हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से माय सीबीएसई गाइडेप के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपका अपना महेंद्र नागर। आज हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स पार्ट सेकंड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में हमने सीखा था व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मींस चार्ज, स्टैटिक मींस रेस्ट, देन चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। इट्स की पॉइंट इज चार्ज। Charge is the intensive property of the matter. Charge is the intensive property of the matter, and the product of current and time is called charge. Q is equal to I into T, where Q is equal to charge, I is equal to current, and T is equal to time. आगे हमने ये देखा था लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, मतलब लाइक चार्ज दुश्मनी, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, मतलब अनलाइक चार्ज दोस्ती या प्यार। तो हमने ये जाना था लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। उसके बाद हमने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग में ये जाना था स्मॉलेस्ट यूनिट। किसके बारे में रीड करा था बच्चा पार्टी? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज को हमने बोला था इलेक्ट्रॉन। अब आगे की कहानी यहीं से स्टार्ट होगी। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज ये क्या इसको और ब्रेक कर सकते हैं? नहीं, मतलब जो किसी भी पार्टिकल की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको उसके बाद ब्रेक, स्मॉलेस्ट यूनिट के बाद ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। तो जब इसको ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, जैसे ये है, इसको और ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, तो उसी तरीके से स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी ब्रेक, मतलब इलेक्ट्रॉन को तोड़ा जाना संभव नहीं है। तो आगे हम जानते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या कहानी जनरेट होती है। यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मैंने तुम लोगों को कुछ बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, और इस पर वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्या? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चा पार्टी 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। आगे यदि मैं यहाँ पर बात करूं प्रोटॉन की, किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम? प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रोटॉन पर चार्ज क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इसकी वैल्यू होगी 1 + 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कंफ्यूज मत होना, प्रोटॉन P मतलब पॉजिटिव, प्रोटॉन P मींस पॉजिटिव। तो कितनी वैल्यू हो गई? +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब इस पर मास ऑफ प्रोटॉन होता है बच्चा पार्टी 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी। मैथ्स बाबा का रूल ये बोलता है कि जो नेगेटिव नंबर है, यदि वो स्मॉल है, दिखने में स्मॉल है, पर वो ग्रेटर देन रहेगा। तो यदि मैं -27 और -31 को कंपेयर करता हूं, -27 और -31 को कंपेयर करते हैं, तो -27 -31 से कहीं ना कहीं ग्रेटर देन है। तो आगे की कहानी हम जानते हैं अब क्या है। मतलब कहने का मतलब ये है मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? मतलब जो प्रोटॉन का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। तो क्या इसका क्या सेंस निकलता है वो देखो आप। तो एक बात का ध्यान रखना बच्चा पार्टी कि यदि कहीं पर जाना भी है तो कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन। कहीं से आना भी है तो कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन। मतलब कहने का मतलब यह है कि ट्रांसफर होने का वर्क कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन करेगा। ट्रांसफर होने का वर्क कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन लीकिंग हो रहा है, मतलब निकल रहा है, या इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन वो बॉडी गेन कर रही है। तो वो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, तो उसका मतलब क्या होता है, और लेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, ये हम जानेंगे। तो पहले यहां पर देखो, यदि मैं किसी एक पर्टिकुलर बॉडी की बात करूं, जैसे यहां पर मैंने एक बॉडी ले ली पर्टिकुलर, तो इस पर चार्ज, इस पर नेट चार्ज, कौन से चार्ज की बात कर रहा हूं मैं? नेट चार्ज। इसका नेट चार्ज बच्चा पार्टी 0 होता है। नेट चार्ज क्या होता है? 0 होता है। तो क्या इसका नेट चार्ज 0 है? तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस पर चार्ज नहीं है। इस बॉडी का नेट चार्ज 0 है, तो क्या ये बोला जा सकता है कि इस पर चार्ज नहीं है? बोल सकते हैं कि इस पर चार्ज नहीं है। जैसे तुम लोग खुद सोचना, प्लास्टिक का स्केल लेना और कागज के छोटे छोटे पीस लेना, क्लियर? और प्लास्टिक के स्केल को
विदाउट रबिंग, मतलब पहले रब मत करना और कागज के पीस टुकड़ों के पास लेके जाना, वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। पर जैसे उसको रब करोगे तो वहां पर क्या होगा, उसमें चार्ज फ्लो होने लगेगा, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और जैसे वो एक्टिव हुआ तो वो कागज के टुकड़ों को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है, किसी भी बॉडी पर नेट चार्ज जीरो है, नेट चार्ज जीरो है। पर ये कहीं ना कहीं कहना गलत है कि उस पर चार्ज नहीं है। उस पर चार्ज तो है, पर नेट चार्ज मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग जीरो है बच्चा पार्टी। किस रूल के अकॉर्डिंग जीरो है, मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग नेट चार्ज जीरो है। कैसे, यदि ये बॉडी सेम कंडीशन में है जैसे हम लेके आए थे, तो इस पर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि 10 प्रोटॉन है तो 10 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है, विदाउट रबिंग। तो प्रोटॉन क्या रहते हैं, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, नेगेटिव। मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग, मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव 10 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करा, क्या बचा, जीरो। मतलब मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग ये जीरो हो रहा है, बट इस पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो है। तो ये कहना, देखो तुम जनरल सा फिनोमिना है, यदि तुम लोग कहीं से भी आते हो, तुम्हारा हैंड जो होता है वो कहीं पे टच होता है, तुम्हें ऐसा फील होता है कि मुझे करंट लग गया। तो करंट लग गया, तो जैसे कोई चेयर है, तो चेयर पर नेट चार्ज जीरो है, पर उस पर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है। मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग नेट चार्ज जीरो है। कौन से रूल के अकॉर्डिंग, मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग नेट चार्ज जीरो है, बट उस पर जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। तो हम ये बोल सकते हैं सेम इस बॉडी में, जैसे हम हैं अभी, जैसे मैं हूं, मुझ पर नेट चार्ज जीरो है। नेट चार्ज जीरो है मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मुझ पर चार्ज नहीं है। नेट चार्ज जीरो है मतलब मुझ पर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। और किसी वायर से टच करके देखो, टच, शॉक लगेगा, मतलब तुम्हारे अंदर के इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एक्टिव हो गए, या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए या प्रोटॉन ज्यादा हो गए, तो हम बोल देते हैं बॉडी चार्ज हो गई। तो बच्चा पार्टी ये ध्यान रखना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, किसी भी बॉडी का नेट चार्ज जीरो है, पर यह कहना गलत है कि उस पर चार्ज नहीं है। उस पर चार्ज तो है, पर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। तो हम ये जान चुके हैं कि जो चार्ज है वो मैथमेटिकल रूल को फॉलो करता है। कौन से रूल को फॉलो करता है, मैथमेटिकल रूल को। तो हमने वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में ये सीखा था, स्केलर क्वांटिटी फॉलो ऑन मैथमेटिकल रूल एंड वेक्टर क्वांटिटी फॉलो ऑन अलजेब्रिक रूल, वेक्टर अलजेब्रिक रूल। तो मतलब चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, मैथमेटिकल रूल। तो हम बोल सकते हैं चार्ज इज द स्केलर क्वांटिटी। तो देखो कितनी मस्त कहानी सीखी, और हमने यहाँ पर पूरा जाना बच्चा पार्टी, क्या है, चार्जेस स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पर जानते हैं, देखो आगे ये फिनोमिना हमेशा ध्यान रखना बच्चा पार्टी, जैसे ये बॉडी है, इस पर 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लीकिंग हो रहा है। इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बच्चा पार्टी, लीकिंग हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो सपोज करो मैंने क्या बोला था, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर होने का वर्क कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन। निकलेगा इलेक्ट्रॉन, आएगा इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। मतलब गेन भी कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन ही करेगा, लेकिन भी कौन होगा, इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो यहां पर देखो, सपोज करो यहां से 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए, कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 5। तो यहां पर ओनली क्या बचे, +10, और यहां पर बचा -5। तो आंसर क्या आया, +5। मतलब ये बॉडी है, इस पर कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज। जो बॉडी है उस पर कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज। ये का ये फिनोमिना यहां पर समझना। यदि मैं यहां पर बोलूं कि ये एक बॉडी है, क्लियर है, इस पर +10 और -10 है, मैंने इसको 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब एक्सिस 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो +10 -15, मतलब माइनस प्लस माइनस, 15 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे -5,
तो ये बॉडी क्या हो गई, नेगेटिव। मतलब कहने का मतलब ये हो रहा है लैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी विल बी पॉजिटिव, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी विल बी नेगेटिव। मतलब यदि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो बॉडी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और यदि इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो बॉडी क्या होगी, नेगेटिव होगी। जैसे आप यहां पर जानोगे किस तरीके से होता है, जैसे मैं हूं, मेरे पास जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो ना इलेक्ट्रॉन की पावर ज्यादा ना प्रोटॉन की पावर ज्यादा, मुझ में से कुछ इलेक्ट्रॉन लेकिंग हो गए, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो जैसे मुझ में से इलेक्ट्रॉन निकले मेरे प्रोटॉन एक्टिव हो गए, आ जाओ फाइट मी, मेरे प्रोटॉन क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। फिर प्रोटॉन ने बोला कि मैं पॉजिटिव हो गया, तो बॉडी क्या हो गई, उस मेरी बॉडी में पूरा कौन, किसका साम्राज्य हो जाएगा, प्रोटॉन का साम्राज्य हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गए, बचा कौन, फिर बस प्रोटॉन बचा। इलेक्ट्रॉन कुछ निकल गए तो पावर किसकी ज्यादा हो गई, प्रोटॉन की, उसने बोला आजा फाइट कर ले। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मुझसे इलेक्ट्रॉन निकले मेरे पास ज्यादा कौन हो गए, प्रोटॉन। मतलब कहने का मतलब ये है कि बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। और जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन लिए, मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब मुझे किसी ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो अब इलेक्ट्रॉन ने बोला मैं ताकतवर हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है बच्चा पार्टी, लेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब बॉडी विल बी पॉजिटिव, बॉडी विल बी पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव निकले कि बॉडी पॉजिटिव हो गई। उसके बाद एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आए, मतलब बॉडी नेगेटिव हो गई। तो ध्यान रखना बेटा, ये दोनों वर्ड ध्यान रखना, लेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी विल बी पॉजिटिव, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी विल बी नेगेटिव। ध्यान रखियो बच्चा पार्टी, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी विल बी नेगेटिव, लेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी विल बी पॉजिटिव, क्योंकि जब न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तब ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है। और जेडब्ल्यू नीट के लिए छोटी छोटी थिंग याद होना चाहिए तुम लोगों को, सीबीएसई बोर्ड और इनके लिए, क्लियर है। तो आगे आइए, आगे हम सीखते हैं। आगे इसमें एक बहुत ज्यादा फेमस जनरल फिनोमिना होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो होता है वो एक जनरल फिनोमिना होता है। क्वांटाइजेशन मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो होता है क्या, वो जानो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस मतलब क्वांटा मतलब टुकड़े, मतलब कहने का मतलब ये जनरल फिनोमिना यहां पर समझो कि ये एक बॉडी है, इस पर इंफिनिटी इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी प्रोटॉन, इंफिनिटी इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी प्रोटॉन, मतलब कुल मिला के ये बोल सकते हैं ये चार्ज बॉडी है। कौन सी बॉडी है, चार्ज बॉडी है। एक अनचार्ज बॉडी आई इसके पास और इसने इससे बोला कि मुझे चार्ज होना है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों हैं। प्रोटॉन ने बोला मैं ट्रांसफर नहीं होगा मेरा मास बहुत ज्यादा है। प्रोटॉन ने क्या बोला, मुझे ट्रांसफर तुम नहीं कर सकते क्योंकि मेरा मास बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ने बोला चलिए ठीक है, तुम्हें चार्ज होना है, मैं तुम्हें चार्ज दूंगा। मतलब इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पर चले जाएंगे, पर वो किस फॉर्म में जाएंगे, कैसे जाएंगे वो जानते हैं। इस बॉडी ने इससे बोला कि मुझे 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दो। इस बॉडी ने इससे बोला कि मुझे 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दो। इलेक्ट्रॉन घबरा गया। इलेक्ट्रॉन ने बोला देखो भैया मैंने ट्रांसफर होने के लिए हाँ कर दी है, पर मेरी एक पॉलिसी है कि मैं टूट नहीं सकता, क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरी पॉलिसी में ये नहीं है कि तुम 1.5 लो, 2.5 लो, 3.5 लो या 4.5 लो। मेरी पॉलिसी में ये है कि मैं एक इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में जाऊंगा। इंटीजर मल्टीपल मतलब कोई भी नंबर पॉइंट में नहीं होगा, या तो तुम मुझसे 1 इलेक्ट्रॉन लो, 2 इलेक्ट्रॉन लो, 3 इलेक्ट्रॉन लो या एनी इलेक्ट्रॉन लो, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लो। क्लियर है, मतलब बट 1.5 नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पॉलिसी, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी ब्रेक, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी ब्रेक, सो ट्रांसफर इन इंटीजर फॉर्म। ट्रांसफर कैसे फॉर्म में होगा, इंटीजर फॉर्म में होगा। तो यहां पर हमने क्या सीखा, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी ब्रेक, तो इसने इससे चार्ज लिया पर चार्ज पॉइंट में
नहीं होगा। या तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 लिया, 3 लिया या ए नहीं लिया। क्या लिया? या तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 लिया, 3 लिया या एनी इलेक्ट्रॉन लिए, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिए। तो मतलब इस पर चार्ज टोटल कितना हो गया? Q इज इक्वल टू एनी। तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चा पार्टी? एनी। तो क्वांटाइजेशन चार्ज यही तो होता है बच्चा पार्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज खत्म। मतलब जैसे मुझे इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन लेना है 1 2 3 एनी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मतलब क्या हो जाएगा? द चार्ज ऑन बॉडी is equal to the integer multiple of electron। क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? The charge on body is equal to the integer multiple of electron। मतलब क्या? According to the quantization of charge, according to the quantization of charge, the charge is equal to the integer multiple of electron, where Q is equal to charge। Q इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चा पार्टी? चार्ज। एन क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, एन की वैल्यू कभी पॉइंट में नहीं होगी। इसके न्यूमेरिकल करेंगे हम, जो सीबीएसई बोर्ड और जेडब्ल्यू नीट में बहुत यूजफुल है इसके न्यूमेरिकल। कल न्यूमेरिकली सोल्व करवाऊंगा मैं तुम लोगों को। Q इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम नेगेटिव। अब एक बात का ध्यान रखना, जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो ये वैल्यू मुझे क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो क्या लेना है मुझे? पॉजिटिव। तो ध्यान रखना ई की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो ये क्या होगा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत अच्छे से मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन करा, समझ में आ गया होगा क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, the charge is equal to the integer multiple of electron। Q is equal to any, where Q is equal to charge, N is equal to number of electron and E is equal to charge on electron। 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। क्लियर है? अब तुम लोगों को पर डे बहुत मजे आने वाले हैं पढ़ाई में। कंटिन्यूअसली पढ़ाई करो, तुम्हारा सिलेबस जल्दी जल्दी करेंगे। जेडब्ल्यू नीट के लिए भी थैंक यू वेरी मच।